हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर को, और उसके बाद हम फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7-8 जो हमारी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स है, जो आपकी नेट, गेट, जेएनयू, आईटी, जेएम में पूछी गई है, उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में भी ये लगातार पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं जेएनयू की भी बात करता हूँ तो जेएनयू में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। इवन आईटी जेएम का तो खैर फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आईटी जेएम में तो पूछता ही रहता है इससे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, और जेएनयू में भी पूछता है। इवन आपका क्या कहते हैं, नेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डी जनरेशन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट एनर्जी आइगन वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो उससे पहले इन सारी चीजों को सीखने से पहले, मतलब प्रॉब्लम्स को डील करने से पहले, सबसे पहले हम आज सीखेंगे फॉर्मूले को, कि आखिर एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला होता कैसे और फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ठीक है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले को समझना। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1D के लिए। सबसे पहले मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, 1D के लिए। 1D के लिए आपका जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, अगर सपोजेड जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो उस केस में 1D का पोटेंशियल होता है 1/2m। m इज व्हाट, मास ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल्स हमेशा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होने से क्या होगा कि जो मास होगा वो सबका क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ही रहेगा, फोटोन है तो फोटोन ही रहेगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स हमेशा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए, मास हो गया इनटू, यहाँ पर आ जाएगा कि आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा है यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा इनटू, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये फंक्शन किसका, एक्स का है। अगर वाई का फंक्शन होता तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाता। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 2D की बात करता हूँ, ठीक है, तो 2D के लिए आपका जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स के लिए डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट्स में कैसे, एक तो आएगा यहाँ पे एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन क्या होगा, हाफ एम, ठीक है, ओमेगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ओमेगा ना लिखे, क्या लिखा, ओमेगा एक्स स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है, एक्स की है। ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए, एक्स का मैंने अलग पोटेंशियल लिख दिया, वाई का मैंने अलग पोटेंशियल लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाफ एम कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, देखो, अंदर कुछ इस टाइप से बचेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब मैं 3D के लिए लिखता हूँ। ठीक है, 3D के लिए क्या हो जाएगा, देखो, 3D के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको मुझे ज्यादा समझाने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्यों आया, बिकॉज जो आपका क्या है, ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर में कुछ इस टाइप का पैराबोला टाइप का बनाता है, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, मैं इस पर डिस्कस इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक क्रैश कोर्स का पार्ट है। जब मैं इसको अलग से अपनी एक सीरीज में करवाऊंगा, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की सीरीज में कराऊंगा, तो इसको समझाऊंगा कि आखिर कैसे पार्टिकल इसमें ऑसिलेट करता है। ठीक है, कैसे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पे समझाई जाएंगी कि पैराबोला बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। ठीक है, कैसे यहाँ पे आता है, कैसे नहीं आती है, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, पूरा क्रैश कोर्स भी कंप्लीट करवाना है इस 2 महीने में, जो आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, और क्रैश कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कई इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यहाँ पे स्किप करनी पड़ती है मजबूरी में, बट हाँ, जितना जरूरत होगा उतना तो मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं जरूरत की, तो जरूरत को हम पूरा करेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, 1/2 मास हो गया। मैं डायरेक्ट अगर 3D के लिए लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो लिख ली, जो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और जब मैं के की वैल्यू को मैनिपुलेट करता हूँ तो यू नो वेरिएबल जो के होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपका वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ा होगा, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। चलिए, खैर यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल तो, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक का जब पार्ट आएगा उसी टाइम हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू की, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे होता है एन प्लस हाफ, ठीक है, एच कट इंटू ओमेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 2D की बात करता हूँ तो 2D के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूँ, एन एक्स एन वाई। ठीक है, तो 2D के लिए आपका क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस 1/2। ठीक है, एच कट ओमेगा प्लस वाई के लिए क्या हो जाएगा, बताओ, वाई के लिए हो जाएगा एन वाई प्लस 1/2।
एच कट ओमेगा। अब यहाँ पे देखो ओमेगा मैं यहाँ एक्स कर रहा हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ ओमेगा वाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना। अगर एक साथ भी लिखना चाहते हो तो एक साथ लिखने से पहले ये बात ध्यान दे देना कि आपका ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई इक्वल है कि नहीं। अगर इन केस आपका ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई है, सपोज इफ, ठीक है, इफ तभी करना इस कंडीशन को, अदरवाइज ऐसे मत करना, अदरवाइज अलग अलग ही लिखना, ठीक है। इस पे भी एक मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपका नेट में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं अलग लिखवा रहा हूँ, एक साथ नहीं लिखवा रहा हूँ। बट अगर इन केस आपका क्या है, गिवन है कि इफ ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओमेगा से कर देता हूँ, लेट करता हूँ कि ये क्या है, ओमेगा है। तो इन दिस केस आपका जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप काफी होशियार हो और समझदार हो, आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो एन एक्स एन वाई, ठीक है, और यहाँ पे हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और एच कट ओमेगा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने एच कट ओमेगा लिखा है, यहाँ पे भी एच कट ओमेगा लिखा, तो मैंने एच कट ओमेगा कॉमन ले लिया। जब मैं एच कट ओमेगा कॉमन बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा एन एक्स प्लस हाफ प्लस एन वाई प्लस हाफ। तो एन एक्स एन वाई को मैंने अलग लिख दिया और हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 2D के लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये तभी आप करना जब ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई होगा, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को यूज करना, ठीक है। मतलब एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब मैं बात करता हूँ 3D की। 3D के लिए क्या हो जाएगा, ई एन एक्स एन वाई, ठीक है। 3D के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 1D, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा आपका क्या, 2D, और ये भी आपका क्या है, ये भी 2D के लिए। चलिए 3D के लिए देखिए, 3D के लिए क्या बनेगा, 3D के लिए आपका हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा एन एक्स एन वाई और एन जेड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सबसे पहले एक्स की एनर्जी लिखो, एक्स की एनर्जी क्या होगा, हाफ एम, ठीक है, सॉरी एनर्जी लिख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, एन एक्स हाफ एच कट ओमेगा प्लस एन वाई प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। अब देखो यहाँ पर क्या, थोड़ा सा मेरे से एक मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक है कि यहाँ पे क्या करूंगा, ओमेगा एक्स करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, ओमेगा वाई करूंगा, प्लस एन जेड प्लस 1/2 एच कट ओमेगा जेड। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा, एक्स की एनर्जी अलग लिख दी, वाई की एनर्जी अलग लिख दी, जेड की एनर्जी अलग लिख दी। इन केस इफ ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड, अगर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड इक्वल है, सपोज करता हूं मैं इसको ओमेगा क्या कर देता हूं, से कर देता हूं, ओमेगा कंसीडर कर लेता हूं। इन दिस केस आपका जो क्या होगा, एनर्जी होगा, एनर्जी किसका, एक्स का, वाई का और जेड का, वो एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो एच कट ओमेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब मैं एच कट ओमेगा और इसमें से एच कट ओमेगा कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, एन एक्स प्लस हाफ एन वाई प्लस हाफ एन जेड प्लस हाफ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन एक्स एन वाई एन जेड, ये तीनों तो एक साथ लिख दिया, और हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3 टाइम्स हाफ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और एच कट ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, 3D के लिए हो गया। तो ये बात होगी फॉर्मूले की, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्चुअली पहले उसको सीख लो, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उतार लो, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए सारा का सारा, ठीक है। वैसे सबको याद ही रहता है फॉर्मूला, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बट आखिर ये सब क्यों करवाया, क्या जरूरत थी, क्रैश कोर्स था तो मैं इस पर टाइम बर्बाद नहीं करता, पर अब करना पड़ेगा, अब आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, आखिर क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो देखो हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे आपको 1D के लिए लिखा, मैं 1D के लिए समझा रहा हूँ, 2D और 3D के लिए आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जब मैंने ये लिखा तो उसकी एनर्जी क्या थी, एनर्जी थी एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन केस आपको अगर ऐसा गिवन है, गिवन सपोजिट गिवन है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, गिवन वी एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आपको पोटेंशियल इस टाइप का गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर पोटेंशियल ऐसा गिवन होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पोटेंशियल डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है, किससे, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अगर इससे डिफरेंट पोटेंशियल गिवन है, जैसे ये गिवन है, ये क्या है, इससे डिफरेंट है, तो इन दिस केस आप कह सकते हैं कि आप ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो उससे पहले आप क्या करोगे, इस पोटेंशियल को कुछ इस टाइप से कन्वर्ट करोगे, इस टाइप का बनाओगे। अब इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करोगे, देखो इसको ऐसा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1/2, ठीक है। एक काम करता हूँ, पोटेंशियल ये गिवन कर लेता हूँ, 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करूंगा, इसको इस टाइप का बनाऊंगा, इस टाइप का बनाने के मैंने क्या करा, 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है तो बाद बराबर करने के लिए मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा,
ठीक है। और ये वाला जो 2 देख रहे हो ना आप, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, हाफ एम एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करा और मैनिपुलेट करके कुछ स्टेप में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मैनिपुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चन डील करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर चीज जो आपने की है स्टार्टिंग में, उसमें ही चीजों को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड्स फॉर्म देनी पड़ेंगी। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं दोगे तो आप क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा आप देखो एनर्जी में क्या फर्क आएगा। एनर्जी जब ये था तो एनर्जी हमने यूज करी, अब जब इस टाइप का हमें कुछ मिलेगा तो एनर्जी क्या यूज करोगे। देखो एन तो एन रहेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए 1/2 रहेगा, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। एच कट रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। पर जो ये आपका ओमेगा देख रहे हो, इसमें बुराई वाली बात आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या तो ओमेगा स्क्वायर था, तो जब ओमेगा स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे ओमेगा लिखा। अब यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा नहीं है। देखो ओमेगा था तो ओमेगा लिखा, 2 ओमेगा हुआ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 ओमेगा लिखूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर सपोज दैट इन केस ऐसा होता कि यहाँ पर सपोज दैट कुछ इस टाइप का पोटेंशियल दिया होता, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, 1/2 एम एक्स स्क्वायर इंटू 4 ओमेगा का होल स्क्वायर। इसका मतलब उस केस में आप एनर्जी क्या लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 तो 1/2 रहता है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए मास रहता है, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। इंटू एक्स रहता, सॉरी एनर्जी लिख रहा था मैं, बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है। एन रहेगा, चलिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1/2 रहेगा, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। एच कट रहेगा, बिकॉज प्लांक लेंथ होता है यार, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो। पर यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिखा है, 4 ओमेगा लिखा है, तो यहाँ पे आप ओमेगा ना लिख के 4 ओमेगा लिखोगे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि पोटेंशियल में ओमेगा है, सॉरी पोटेंशियल में ओमेगा स्क्वायर है, 2 ओमेगा स्क्वायर है या 4 ओमेगा स्क्वायर है। अगर ओमेगा स्क्वायर है तो आप सीधा ओमेगा लिख दो। अगर 2 ओमेगा का होल स्क्वायर है तो उस केस में आप 2 ओमेगा लिखोगे। कहाँ, एनर्जी में। अगर पोटेंशियल में 4 ओमेगा का होल स्क्वायर है तो एनर्जी में क्या आएगा, 4 ओमेगा आएगा। ठीक है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए ये तो हो गया क्या, थोड़ी सी थ्योरी बात होगी। थ्योरी के बाद आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो आपका आईटी जेम में पूछा गया है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्टिव का मतलब ये है कि 1 एंड मोर देन 1, मतलब मिनिमम एक आंसर या तो सही होगा। ठीक है। मिनिमम एक आंसर या तो सही होगा या मोर देन 1 भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 1 तो सही होगा ही होगा। ठीक है। इसे बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्टिव, जो कि आपके आईटी जेम पार्ट 2 में आता है, नेगेटिव पोर्शन नहीं होता इसमें। ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर को मैं HO से लिखूंगा। ठीक है। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है और फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, सेम क्या, आपका 1D है तो एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखा है उसने। ठीक है। और कह रहा है कि 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। कितने हैं, 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स कितने हैं, 5 पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स है, 5 पार्टिकल्स है। चलिए ये बात भी हमें पता चल गई, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने टोटल 4 कंडीशन दी है। 4 कंडीशन की, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले ये हो गया आपका क्या, ग्राउंड स्टेट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलिए इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये होगा आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं। और ये हो जाएगा आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान देनी है, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है किसका, एनर्जी आइगन वैल्यू का, उसका जो एन की वैल्यू है, अब यहाँ पे एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स करा, उसमें एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसमें एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे जो मिनिमम एन की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 होगी। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए देखो, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, जब मैं क्या करता हूँ एन की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, इन दिस केस आपका क्या हो जाएगा 1/2 एच कट ओमेगा। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी बताओ, ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो आपकी आ जाएगी 1/2 एच कट ओमेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है। जब मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा। एन की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2
एच का 2 मेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट की आ जाएगी 3/2 एच का 2 मेगा। जब मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो इन दिस केस आपका क्या होगा, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा 5/2 एच का 2 मेगा और यहाँ पे 7/2 एच का 2 मेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो ये बात तो हमें क्या होगी, क्लियर होगी। चलिए उसके बाद जैसे हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स में करा था ना, पार्टिकल इन अ बॉक्स में हमने सबसे पहले क्या निकाला था, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी। अब जो मल्टीप्लिसिटी है वो डिसाइड करेगा कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ फर्मियोन्स जाएंगे। जैसे इसने पहले कहा कि इफ द पार्टिकल आर, सबसे पहले कह रहा है पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। अगर पार्टिकल, पहला केस देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि पार्टिकल्स क्या इलेक्ट्रॉन है। अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो स्पिन है वो कितना है 1/2 है। अगर स्पिन 1/2 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s+1। ठीक है, तो 2s+1 में अगर मैं इसकी जगह 1/2 पुट करूंगा तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 2 आ जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। और ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, पार्टिकल इन ए बॉक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक बार आप जाके देख लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर वो फर्स्ट पार्ट आप देख लोगे तो आपको कभी भी ये चीजें करने में दिक्कत नहीं आएगी कि मल्टीप्लिसिटी कैसे निकली, मल्टीप्लिसिटी का रोल क्या है। ठीक है, इसमें आपबाउ प्रिंसिपल को मैंने कैसे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद बोसोन पार्टिकल्स क्या है, ग्राउंड स्टेट में एंटर क्यों करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का रीजन मैंने क्या है आपका फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। तो अगर जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ये लेक्चर देखने से पहले आप हमारा फर्स्ट पार्ट एक बार देख लो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये लेक्चर आपको क्या अपने आप ही आसान लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मल्टीप्लिसिटी 2 का मतलब कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल्स कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। किसमें, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में। इसका मतलब टोटल कितने 5 पार्टिकल्स है, टोटल 5 पार्टिकल्स है तो 2 पार्टिकल्स यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फिर अगले 2 पार्टिकल्स यहाँ जाएंगे, फिर अगला जो एक सिंगल पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, वहां जाएगा। और ये पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, अकॉर्डिंग टू आपबाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले मिनिमम एनर्जी लेवल में पार्टिकल्स जाएंगे और जब तक ये कंप्लीटली फिल नहीं हो जाते हैं तब तक क्या होगा, अगले में एंट्री नहीं करेगा। और कंप्लीटली कितने होंगे इसमें, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कौन डिसाइड करता है, मल्टीप्लिसिटी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब इसकी मैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल देता हूँ, मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E0 निकाल देता हूँ। तो देखिए इसके पास कितनी एनर्जी है, सबसे पहले n=0 के पास, n=0 के पास है हाफ एच का 2 मेगा। ठीक है, अब टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक के पास हाफ एच का 2 मेगा है तो 2 के पास क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद कितना है 3/2 एच का 2 मेगा, 3/2 एच का 2 मेगा। तो अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 2 है। ठीक है, तो 2 है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2। ठीक है, प्लस तीसरा क्या है, तीसरा देखो 5/2 एच का 2 मेगा, 5/2 एच का 2 मेगा। और ये इसके पास कितने पार्टिकल्स है, सिर्फ एक पार्टिकल है तो मल्टीप्लाई क्या होगी 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या है 1/2 में 1/2 एच का 2 मेगा में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा 6, ये 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो यहाँ अंदर बचेगा 6 और यहाँ कितना बचेगा बताइए 5 × 1 कितना हो जाएगा +5। ठीक है, थोड़ा तेज किया है, आप इसको कैलकुलेशन आराम से बैठ के कर लेना। ठीक है, तो E0 = आ जाएगा क्या 1/2 एच कट। ठीक है, और यह हो जाएगा कितना 5 और 6 11 और ये क्या हो जाएगा 13, तो आ जाएगा 13। तो फाइनली अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ ग्राउंड स्टेट की तो कितना हो जाएगा 13/2 एच का 2 मेगा। किसके लिए, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि इफ द पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन एनर्जी 13/2 एच का 2 मेगा। तो ये बात क्या है, ये बात तो सही है। ठीक है, तो पहली बात तो सही निकल गई। पहली बात क्या है, पहली बात सही निकल गई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होने पर एनर्जी कितना होगा 13/2 एच का 2 मेगा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्टिव है तो सारे ऑप्शंस को आप क्रॉस चेक करोगे। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ द पार्टिकल्स आर फोटोन्स। अच्छा, फोटोन्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी में पार्टिकल्स क्या है, फोटोन है। ठीक है, तो देखिए अगर फोटोन है तो फोटोन का मतलब स्पिन कितना होगा, फोटोन होगा तो फोटोन का स्पिन कितना होता है, फोटोन का स्पिन 1 होता है। तो फोटोन आपका क्या है, फोटोन आपका बोसोन पार्टिकल होता है, क्योंकि स्पिन क्या है इसका इंटीजर है। ठीक है, तो अगर बोसोन पार्टिकल है तो इसका मतलब क्या होगा, पांचों के पांचों फोटोन्स का एंट्री करेंगे n=0 में चले जाएंगे। ये बात क्या है, ये बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो जाके फर्स्ट लेक्चर देखो। इसका मतलब 1/2 एच का 2 मेगा। ठीक है, फोटोन का क्या मतलब होगा, फोटोन का ये मतलब होगा कि जो 5 के 5 पार्टिकल्स है वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, ये बात मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। तो इनटू क्या हो जाएगा 5, इसका मतलब 5/2 एच का 2 मेगा। ये आपका क्या हो जाएगा फोटोन के केस में। ठीक है, तो फोटोन के केस में जो आपकी एनर्जी है, फोटोन के केस में एनर्जी कितनी हो जाएगी 5/2 एच का 2 मेगा। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि पांचों के पांचों किसमें चले जाएंगे, ग्राउंड में ही चले जाएंगे। और एक की एनर्जी कितनी 1/2, तो 5 की एनर्जी कितनी हो जाएगी 5/2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बट इसने दे रखा है कितना, गिवन है, इसमें गिवन है 25/2।
ठीक है, बट आंसर आ कितना रहा है 5/2, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 25/2 गिवन है, ठीक है, और आ कितना रहा 5/2, तो ये आंसर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा कह रहा है इफ द पार्टिकल आर स्पिन लेस फर्मियोन, पार्टिकल के आपका स्पिन लेस फर्मियोन है, तो देखिए स्पिन लेस फर्मियोन का मतलब क्या, स्पिन कितना हो जाएगा, तीसरा कह रहा है स्पिन लेस फर्मियोन, स्पिन लेस मतलब 0, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 2s+1, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्मियोन्स कितने रह सकते हैं, सिर्फ एक। इसका मतलब एक इसमें रहेंगे, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा और एक अगले में जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए उसका मतलब क्या हुआ, देखो h का 2 मेगा मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे पहले यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि फर्स्ट में गया तो ये फर्स्ट की एनर्जी मैंने लिख दी। ठीक है, सेकंड की एनर्जी क्या होगी 3/2 h का 2 मेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्या है 1/2 h का 2 मेगा कॉमन ले चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको तेजी से 1 + 3। चलिए बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या है 5/2 h का 2 मेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और प्लस 7/2 h का 2 मेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये काम मैंने क्यों किया, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ यार, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। 1/2 h का 2 मेगा, ये क्या है n = 0 के लिए, इसके लिए है। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ फर्मियोन्स है 1, अगर इसमें नंबर ऑफ फर्मियोन्स 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 1 क्यों है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1 है। ठीक है, चलिए प्लस अगले में कितना है 3/2 h का 2 मेगा में, 3/2 h का 2 मेगा में भी 1 है। अगले में 5/2 h का 2 मेगा में भी कितना पार्टिकल है 1 पार्टिकल है। उसके बाद अगले में कितना 7/2 h का 2 मेगा में भी 1 पार्टिकल है। उसके बाद 9/2 h का 2 मेगा में कितना पार्टिकल है 1 पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं हाफ h का 2 मेगा कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या बचेगा देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको ऐड करो 9 और 1 10, 10 और 7 17, ठीक है 17 25, तो ये आ जाएगा कितना 25/2 h का 2 मेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर इस केस में होगा तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा E0 आ जाएगा 25/2 h का 2 मेगा, और गिवन भी यही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही होगा। चलिए अगला फिर ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालना है। पार्टिकल आर बोसोन, तो जब पार्टिकल बोसोन था डी, ऑप्शन डी, जब पार्टिकल बोसोन था, ठीक है, तो बोसोन में एनर्जी कितना आया था, बोसोन में एनर्जी आया था 5/2, हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पांचों के पांचों पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, और एक का एनर्जी 1/2 है तो 5 का एनर्जी कितना हो जाएगा 5/2 h का 2 मेगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है सही है, तो इसमें टोटल 3 ऑप्शन आपके सही थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा ITGM का क्वेश्चन हो गया। अगेन बोल रहा हूं जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो ये मत समझना समझ में नहीं आएंगी, समझ में आएंगी तो पार्टिकल इन अ बॉक्स का फर्स्ट लेक्चर जाके देखो। ठीक है, और इसका लिंक बार बार बोल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। ठीक है, जब तक आप पार्टिकल इन अ बॉक्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखोगे तब तक ये बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी क्वेश्चन ITGM का पूछा गया है। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले डीजनरेसी। ठीक है, डीजनरेसी का अगर नोटेशन की बात करता हूँ तो होता है स्मॉल डी। ठीक है, ये भी मैं क्या कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि डीजनरेसी होता क्या है और डीजनरेसी आखिर फाइंड आउट कैसे करी जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज काम बहुत अच्छा दिया है, और वो क्या दिया है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D के लिए डीजनरेसी का फॉर्मूला फिक्स्ड है, मतलब फॉर्मूला गिवन है, और वो फॉर्मूला क्या होता है n+1 n+2/2। ठीक है, जैसे सपोज डेट ये किसके लिए याद रखना है, फॉर्मूला सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पहली बात, और दूसरी बात किसके लिए 3D के लिए। ठीक है, सिर्फ 3D के लिए और किसी के लिए नहीं है, बाकियों का आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको 3D के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के 3D के लिए आपको डीजनरेसी निकालनी है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं n = 0 यूज करता हूँ, तो n = 0 पे क्या होगा देखो G, ठीक है 0 + 1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 + 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा /2। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और मैंने हमेशा ये कहा था कि जो आपका ग्राउंड स्टेट होता है हमेशा नॉन डीजनरेट होता है, बिना सोचे समझे आंख बंद करके क्या लिख देना नॉन डीजनरेट, तो ये आपका क्या हो गया नॉन डीजनरेट, क्योंकि सिंगल डीजनरेसी कुछ नाम की चीज होती नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए था, ये था आपके लिए 1 के लिए, अगर n = 0 के लिए। अगर मैं n = 1 के लिए करता हूं तो देखो n = 1 के लिए क्या डीजनरेसी आती है, n = 1 के लिए आपके पास यहाँ पे डीजनरेसी आएगी 1, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया +1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 + 2/2, तो फाइनली यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा देखो, सॉल्व कर देते हैं इसको अच्छे से, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे डीजनरेसी कितना आ गया 3 आ गया। अभी डीजनरेसी 3 कैसा है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो n = 1 के लिए आपका क्या होता है 3 डीजनरेसी होती है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं n = 2 के लिए, इससे ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा n = 2 से आपको कभी भी। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, n की जगह क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे +1 n+1 n+2 n+1 2 का मतलब 2 + 2
अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो ये फाइनली हो जाएगा 3 इंटू 4/2। 2 से 2 टाइम्स चला गया, फाइनली कितना आ जाएगा आपका डीजनरेसी 6। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 0 के लिए आपका डीजनरेसी 1 है, मतलब नॉन डीजनरेट है। n इक्वल टू 1 के लिए आपकी डीजनरेसी 3 है, मतलब ट्रिपल डीजनरेट है। और n इक्वल टू 2 के लिए आपकी डीजनरेसी वो क्या है, 6 है, मतलब इसकी हेक्सा डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, सिर्फ 3D के लिए, अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर और 3D के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को कहाँ, वहां आप अप्लाई करने मत बैठ जाना, कहाँ पे, पार्टिकल इन बॉक्स में अप्लाई मत करना। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो डायरेक्ट हमें एक फॉर्मूला पता चल गया। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्राउंड स्टेट की। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर n की वैल्यू 0 से भी शुरू हो सकती है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट क्या हो सकता है, 0,0। ठीक है, 2D नहीं है, सॉरी 3D है। 0,0,0 ये ग्राउंड स्टेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे मिनिमम एनर्जी मुझे कहाँ मिलेगी, ग्राउंड स्टेट में मिलेगी, जो क्या है 0,0,0 है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ एनर्जी का। ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। साइड में क्या लिखता हूँ कि ये देखो इसका तो मैंने लिख दिया, नॉन डीजनरेट है। जब n इक्वल टू 1 है तो उसके लिए आपकी जो डीजनरेसी है वो कितनी है, 3, और n इक्वल टू 2 के लिए डीजनरेसी कितनी है, 6। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा। ठीक है, वी नीड सम स्पेस। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो नॉन डीजनरेट हो गया। मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताओ, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा। अब देखो यहाँ nx ny और nz की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0। तो फाइनली यहाँ पे जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो एनर्जी क्या होगी, 3/2 h कट ओमेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, इसको और अच्छे से बना देता हूँ किधर। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, 0,0,0। और एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कितनी है, 3/2 h कट ओमेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो अगला आपको मिनिमम एनर्जी देखना है। तो 0,0,0 पे आपको मिनिमम एनर्जी मिलेगी। अब वो एनर्जी देखनी है जो 3/2 से तो बड़ी होगी पर बाकी से छोटी होगी। तो वो क्या हो सकता है, 0,0,1 करके देखो। 0 मतलब यहाँ के एनर्जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 0 + 0 + 1 + 3/2। ठीक है, h कट ओमेगा। तो ये आ जाएगा कितना, 5/2 h कट ओमेगा। ठीक है, मतलब 5/2 h कट ओमेगा क्या है, बाकियों से तो कम है पर 3/2 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इसको ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ही मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तब भी यही एनर्जी आएगी 5/2, मतलब इसमें भी 5/2 h कट ओमेगा आया। ठीक है, ये वैल्यू रखूंगा तब भी क्या आएगा मेरा, 5/2 h कट ओमेगा आएगा। और ये वैल्यू रखूंगा, कौन सी वैल्यू, 1,0,0, तो उस केस में भी क्या आएगा, 5/2 h कट ओमेगा। इसका मतलब कितना डीजनरेट हो गया, ट्रिपल डीजनरेट हो गया। मतलब nx ny और nz की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब 5/2 h कट ओमेगा, 5/2 h कट ओमेगा क्या है, ट्रिपल डीजनरेट है। ट्रिपल डीजनरेट कैसे है, ट्रिपल डीजनरेट ऐसे है कुछ 0,0,1। ठीक है, या फिर कैसे है 0,1,0, या फिर कैसे है आपका 1,0,0। ठीक है, अब अगली एनर्जी वो देखनी है। ये तो क्या था, ग्राउंड स्टेट था, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था। जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होगा, 5/2 से क्या होगी, ज्यादा होगी पर बाकियों से कम होगी। ठीक है, तो 5/2 से ज्यादा और बाकियों से कम, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2 को यूज कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो क्या, यहाँ पे 0,0,2। जब मैं 0,0,2 रखूंगा तो 0 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए, बट अगर ये भी तो कर सकता हूँ मैं, 0,1,1 ये भी तो लिख सकता हूँ। तो देखो अगली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, अगली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं 0,0,2 करता हूँ सपोज दैट, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, देखो उस केस में मुझे मिलेगा 4 और 7/2 मिलेगा। करके देख लो, ये किसके लिए, 0,0,2 के लिए। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं 0,1,1 करता हूं तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, देखो उस केस में देखते क्या मिलेगा। उस केस में यहाँ मिलेगा 1 + 1, ठीक है, +0 + 3/2 h कट ओमेगा। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कितना, 7/2 h कट ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0,1,1 और 0,0,2 दोनों पे ही मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, दोनों पे ही मुझे 7/2 h कट ओमेगा मिल रहा है। अब देखो इसको अब इसको इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज ऐसे कर सकते हैं, 0,0,2 पहली, दूसरी 0,2,0 दूसरा 2,0,0। चलिए 3 तो ये मिल गई मुझे डीजनरेसी। ठीक है, मतलब तीनों पे ही क्या मिल रहा है, 7/2 h कट ओमेगा मिल रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या, 0,1,1, ठीक है 4
और क्या हो सकता है बताओ, और क्या क्या इंटरचेंज हो सकता है, 1,1,0, ये भी इंटरचेंज हो सकता है, और क्या हो सकता है 1,0,1, ठीक है। तो इस पे भी मुझे क्या मिल रहा है 7/2 h ओमेगा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल 6 अलग अलग NX, NY और NZ की वैल्यूज पे मुझे एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। इसका मतलब इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये बात हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे n=2 के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कि नहीं निकाल चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अभी इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे जो IT गेट में आ रखा है। फिलहाल इतने से ही काम हो जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टोटल कितने पार्टिकल्स थे, टोटल 8 पार्टिकल्स थे, टोटल 8 क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2। इसका मतलब मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ला सकते, सिर्फ 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। 8 कंप्लीटली फिल हो गए, हमारे पास बचे ही नहीं बचे तो अगले में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालता हूं। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो अब देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, 3/2 h ओमेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब देखो यहाँ क्या होगा 5/2 h ओमेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, 2 4, 2 6, तो टोटल 5/2 h ओमेगा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 6, ठीक है। 3 टाइम्स चला गया और ये चला गया 2 एक टाइम्स, तो ये जाएगा 3 h ओमेगा प्लस 15 h ओमेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 h ओमेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 आपका आंसर था। ये न्यूमेरिकल इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका IT जैम का था, IT जैम का हो गया। अगला क्वेश्चन जो है आपका JNU का पूछा गया, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। और ये क्वेश्चन पिछले साल का ये क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है जितना मुझे याद है, ठीक है। और कुछ नहीं, पहले बताया तो 2019 का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान पूछ लिया था, ठीक है। इसलिए यू कैन से कि क्वेश्चन बहुत आसान है, पर आपको सीखने को बहुत कुछ देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ अच्छे से। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा होगा ये क्वेश्चन। ओके, होप सो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। कुछ नहीं कह रहा है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर इसने 2D दे रखा है और पूछ रहा है कि क्या कहते हैं h ओमेगा के लिए डीजनरेसी कितनी होगी, ठीक है। डीजनरेसी पूछ रहा है। एनर्जी उसने क्या दी है, एनर्जी दी है उसने 11 h ओमेगा, ठीक है। और आपका क्या है, कौन सा है ये, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब NX प्लस NY प्लस 1, ठीक है, यही था फॉर्मूला। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा y, उसने इनडायरेक्टली गिवन दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसका मतलब क्या है, मैं इसको और इसको इक्वेशन को कंपेयर करवाऊंगा, तो NX NY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, बिकॉज NX प्लस NY प्लस 1 कितना 11 है, तो NX प्लस NY कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो 10 आएगा कैसे, जैसे लास्ट टाइम हमने डीजनरेसी निकाला था ना, एक हो जाएगा कितना 0, क्योंकि ये शुरुआत इसकी कितने से होती है, 0 से होती है। 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 पहला, फिर 1 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 10, फिर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 10, उसके बाद 3 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 10, उसके बाद 4 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 10, उसके बाद 5 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 10, उसके बाद 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला करेंगे 8 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डिफरेंट एन की वैल्यूज के लिए, 11 डिफरेंट एन की वैल्यूज के लिए आपका जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है 11, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका IT गेट में पूछा गया, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। वो कह रहा है डीजनरेसी ऑफ द थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है, डीजनरेसी ऑफ द थर्ड एनर्जी लेवल। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल बनाते हैं। वो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे सेकंड एनर्जी लेवल, ये हो जाएगा थर्ड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल के लाइन की वैल्यू क्या होती है 0, सेकंड एनर्जी लेवल के लाइन की वैल्यू कितनी होती है 2, और 1, और थर्ड एनर्जी लेवल के लिए कितनी होती है 2, बिकॉज यहाँ पे एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या 3D है और क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आप डीजेनरेसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डीजेनरेसी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 n+2/2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब n की जगह उसने थर्ड एनर्जी लेवल पे पूछा, तो n की जगह क्या पुट करोगे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2+1 और ये क्या हो जाएगा 2+2/2। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, फाइनली आ जाएगा 6। करके देख लेना, बहुत आसान है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए 3 × 2, हाँ चलिए हो गया। ओके, तो ये आपका क्या था, ऑप्शन ए इसमें सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ का, और यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हम टाइम देंगे। ठीक है, इसको हम भगाएंगे नहीं, इसमें अच्छे से टाइम देंगे। पढ़ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलो, सबसे पहले उसने क्या है, पोटेंशियल गिवन दिया है। पोटेंशियल क्या गिवन दिया बताओ, पोटेंशियल उसने गिवन दिया है 1/2 m⍵² इंटू x² प्लस 1/2 m⍵², सॉरी 1/2 नहीं 2m⍵² इंटू y², और थर्ड जेड के लिए क्या दिया है 8m⍵² इंटू z²। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है h⍵ के टर्म्स में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो देखो अगेन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, सबसे पहले इसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। हमारी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, देखो 1/2 m⍵² इंटू x², इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 m, ठीक है, y²। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं इसको तो अलग से कर देता हूँ, 2m⍵² y²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 m⍵² y² इंटू एक 2 तो ये रहा, 2 से मैंने डिवाइड करा, बात बराबर करने के लिए 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और एक 2 ये रहा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 m, ठीक है, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ω² इंटू y²। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, और डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ 2ω² इंटू y²। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अगला देखो, अगला क्या करूंगा, अगला 1/2 m⍵² z² इंटू 2। ये 2 कौन सा है, 2 से डिवाइड कर दो, बात बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई भी करूंगा, और ये 8 देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई 8, 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 क्या होता है 4 का रूट होता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 m⍵ की जगह लिखूंगा 4ω² इंटू z²। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 m 4ω² इंटू z²। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। अब मैनिपुलेशन से क्या मिला, मैनिपुलेट करके मुझे मिला कि ओमेगा x = ओमेगा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पर ये जो ओमेगा y है, ये जो आपका ओमेगा y है वो कितना है, 2ω है, और जो ओमेगा z है, ओमेगा z कितना है, 4ω है। ठीक है, नेट का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ पे पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब निकालो एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी निकालने से पहले भाई देखने दो कि एनर्जी निकालने से पहले क्या है पूछा गया है, मैं भी एक बार अच्छे से देख लूं। कहाँ गया, ये रहा, कितने पार्टिकल्स दिए हैं, पार्टिकल्स कहाँ दिए हैं यार, पार्टिकल्स दे रखे हैं, यूनिट ऑफ एच क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट, सॉरी ग्राउंड स्टेट, पार्टिकल नहीं दे रखा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालना है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, पहले मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, nx + 1/2 h⍵x। ये तो क्या हो गया, x के लिए एनर्जी हो गया, y के लिए एनर्जी क्या होगा, ny + 1/2 h⍵y, और z के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा, nz + 1 h⍵z। चलिए बहुत बढ़िया, तो मैंने अलग अलग, देखो अब यहाँ पे मैंने अलग लिखा, x के लिए एनर्जी अलग, y के लिए अलग, z के लिए अलग। ठीक है, उससे होगा क्या, देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि ग्राउंड स्टेट में nx की वैल्यू भी 0 होती है, ny की वैल्यू भी 0 होती है, और nz की वैल्यू भी 0 होती है। चलिए ये तो मैं पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 h⍵। ओमेगा x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ओमेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गया x का, y का ny की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 में लिख नहीं रहा हूँ, 1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप देखो ओमेगा h⍵, रहेगा, यहाँ पे ओमेगा y की वैल्यू क्या है 2ω, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ω। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फिर उसके बाद nz की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 1/2 है, सॉरी। ठीक है, तो 1/2 और h⍵z की जगह क्या है 4ω, तो इंटू क्या हो जाएगा 4ω। तो फाइनली यहाँ से h⍵ कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, देखो 2 भी कॉमन आ जाएगा, 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 2 + 4, तो आ जाएगा क्या 6 और 7, तो फाइनली आपका आ जाएगा 7/2 h⍵। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा 7/2 वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा।
ठीक है, कुछ नहीं करा है हमने, एक्स की एनर्जी अलग लिखा, वाई की एनर्जी अलग लिखा, जेड की एनर्जी अलग लिखा। ठीक है, फिर हमें पता है ग्राउंड की एनर्जी पूछ रहा है, तो ग्राउंड का मतलब क्या, NX 0, NY 0, NZ 0 हमने पुट कर दिया। ओमेगा एक्स की वैल्यू ओमेगा है तो हमने ओमेगा पुट किया, ओमेगा वाई की वैल्यू 2 ओमेगा तो हमने 2 ओमेगा पुट किया, ओमेगा जेड की वैल्यू 4 ओमेगा तो हमने 4 ओमेगा पुट किया। उसके बाद कैलकुलेशन है, इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है सबको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी नेट जा का क्वेश्चन, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लो, आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन ले लो, भिंडी ले लो। चलो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका नेट जा में पूछा गया और काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लो। ठीक है, और बेसिकली इस क्वेश्चन में हम फिर दोबारा मैनिपुलेट करेंगे। मैंने क्या कहा, हर बार आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, देखो हर बार आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है। ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। देखो गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे Vx इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या है ax। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब पोटेंशियल में थोड़े चेंजेस कर दिए उसने। अब पोटेंशियल में चेंजेस करने से आखिर होगा क्या, तो इसको देखो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ax अपॉन, ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं इसको अलग करके भी लिखता हूँ। एक तो 2 आएगा यहाँ पे कॉमन लेने के कारण, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका क्या, a तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, सॉरी x तो ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और एक देखो यहाँ पर क्या है, a आएगा, एक a है आपका यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको होप्स हो कि क्लियर हो रहा हो। कुछ नहीं करा, मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा एलसीएम लिया है, सॉरी कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद क्या मिला मुझे, कुछ इस टाइप का मिला। ठीक है, काफी होशियार हो, काफी समझदार हो, आप खुद भी इस काम को कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो आपको अंदर वाली टर्म्स दिखाई दे रही है वो क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेरे को क्या मिल सकता है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, जो a स्क्वायर है वो क्या है, x है, मतलब a इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू एक्स होगा तो देखिए ये तो इसके साथ कंपेयर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2 के साथ कंपेयर हो जाएगा। एक्स अगेन देखो, एक्स अगेन किसके साथ कंपेयर हो जाएगा, a के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो b देख रहे हो, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, a अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको a पता चल गया, b पता चल गया। अब मेरे को बनाना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, a स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस 2ab भी ऑलरेडी है। अब मुझे क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको मैनिपुलेट कर देता हूँ फॉर्मूले को। और कैसे करूंगा, a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ये आपका हो गया बी स्क्वायर। अगर ये चीज मैंने ऐड करी है, अगर ये चीज मैंने क्या करी है, ऐड करी है, तो बाद बराबर करने के लिए माइनस भी करूंगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 की आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर साइड में मैंने लिख दी, मैंने कुछ नहीं करा, इसको ऐड करा और इसी चीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, ये देखते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करने से हुआ ये कि ये मिल गया हमें a स्क्वायर, ये मिल गया हमें b स्क्वायर और ये मिल गया माइनस 2ab। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस मतलब a माइनस b क्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे a अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, b क्या है, a अपॉन m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे आप देखोगे ये जो हाफ m ओमेगा स्क्वायर है वो इसके मल्टीप्लाई में तो है, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई में भी है। तो पहले मैंने इसके साथ इसके मल्टीप्लाई में कर दिया, अब इसको मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ध्यान दो, माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो फाइनली आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर की पावर 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 ये हो गया आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो जब आपका पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल नॉर्मल फॉर्म में होता था, मतलब इस फॉर्म में होता था, तो आप सीधा एनर्जी क्या लिखते थे, एनर्जी यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, एनर्जी लिखते थे n + 1/2 h कट ओमेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। बट आपको क्या मिला है इस टर्म्स के साथ, ये जो टर्म है इसके साथ ये एक्स्ट्रा टर्म्स और मिली है। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म और मिली है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएगा, -1/2 ए स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा n + 1/2 h कट ओमेगा, ठीक है, और -1/2 ए स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जो इसमें आपका क्या था, ऑप्शन बी है, वो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बस ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई। एक्स्ट्रा टर्म किसकी वजह से आई, इसकी वजह से आई एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टर्म इसकी वजह से आई है। अभी इसकी वजह से क्यों आई वो भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रखी है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल की वजह से एक एनर्जी का एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, अगला क्वेश्चन भी इससे क्या है, मिलता जुलता है। कुछ मोबाइल स्क्रीन पे आपके आ गया होगा ये क्वेश्चन, ये भी आपका नेट में पूछा है, पिछला क्वेश्चन भी नेट में था, ये क्वेश्चन भी आपका नेट में पूछा गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इसने टोटल एनर्जी दी है, और क्वांटम फिजिक्स में टोटल एनर्जी को ई से नहीं एच से नोटेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एच का मतलब क्या है, एच का मतलब टोटल एनर्जी समझना। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी P²/2m, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया उसने, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक और टर्म्स को क्या कर दिया उसने, ऐड कर दिया, प्लस लैम्डा एक्स। मतलब आप जो इतनी टर्म्स देख रहे हैं ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये बात तो हमारी क्या हो रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो टोटल एनर्जी मैं निकालने से पहले क्या करता हूँ, आप एक काम करो, अब सारा काम आपके किसके साथ करना है, इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ करना है। जो भी आप मैनिपुलेट करोगे किसको करोगे, पोटेंशियल एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी को तो भैया ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब अगेन जो काम हमने पिछले उसमें किया था, पिछले प्रॉब्लम में किया था, सेम काम वही करना है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेना है। जैसे हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स। तो एक्स तो क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे a = क्या है, एक्स है, और b = क्या है, लैम्डा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर है। चलिए बहुत खूब। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आप यहाँ पे और मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वो मैनिपुलेशन क्या होगा बताओ, मैनिपुलेशन होगा P²/2m, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे क्या करोगे, b²। अब ये b है, ये देख सकते हो, b² को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। जब b² को ऐड करोगे तो बात बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b² को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए -λ² अपॉन m² ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करा मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन 3 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये 3 टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है, और ये जो चौथा टर्म्स है आपका -λ² m² ओमेगा की पावर 4, ये भी इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में। तो देखिए फाइनली क्या होगा, P²/2m। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो अंदर वाली शुरू की 3 टर्म्स है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब लैम्डा अपॉन m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर कर दिया, और कुछ नहीं करा, ठीक है। और माइनस देखो ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी और ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, तो -1/2 m ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, λ² अपॉन m² ओमेगा की पावर 4। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, तो P²/2m तो ऐसे ही रहेगा, प्लस
1/2m⍵² x प्लस लैम्डा अपॉन m⍵² की होल पावर 2। अब देखो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो एक्स्ट्रा टर्म क्या आई है, एक्स्ट्रा टर्म आई है यहाँ पे m² से m एक टाइम्स चला गया, ओमेगा की पावर 4 से चला गया, तो फाइनली जो एक्स्ट्रा टर्म आई है 1/2, ठीक है 1/2 और क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m की पावर सॉरी m⍵ की पावर m⍵ की पावर 2। तो यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा टर्म आई। इसका मतलब जो आपकी एनर्जी आएगी, एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपका क्या 1/2 प्लस n, ठीक है h का 2 मेगा। ये तो आपका क्या होगा नॉर्मल इसके लिए, इस वाली पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है कितनी, -1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m⍵², ये क्या हो जाएगा एक एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म आती है उसी एक्स्ट्रा टर्म को आप क्या करते हो एनर्जी आइगन वैल्यू में क्या कर देते हो लाके रख देते हो। तो ये एक्स्ट्रा टर्म पोटेंशियल में क्या आई है, ये आई है। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म पोटेंशियल में है तो इसको हम उठा के कहाँ रख देंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू में रख देंगे, खत्म, सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं, ठीक है ओके। अब देखो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे इतना तो हो गया। अब हमसे पूछा गया था, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है फर्स्ट 2 लेवल की एनर्जीज, फर्स्ट 2 लेवल की एनर्जीज को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 एनर्जी के लेवल्स को माइनस करने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में पहली एनर्जी लेवल क्या होता है n=0 और दूसरी क्या होती है n=1। जब मैं n=0 पुट करूंगा इस केस में हमारा एनर्जी क्या आएगा E0 क्या हो जाएगा, देखो E0 हो जाएगा 1/2 h कट ओमेगा, एक टर्म तो अगर माइनस 1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m⍵², एक टर्म ये होगी, ठीक है। और जब मैं n=1 पुट करूंगा तो उस केस में क्या आएगा, देखो E1 आ जाएगा 3/2 h कट ओमेगा माइनस 1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m⍵²। और इन दोनों का क्या करना था, माइनस करना था, मतलब E1 माइनस E0 हमें ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें ये करना है, ठीक है। तो जब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा बताओ, 3/2 h कट ओमेगा माइनस 1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m⍵²। अब माइनस कर रहा हूं तो माइनस वाली टर्म प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, मतलब -1/2 h का 2 मेगा। कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे E0 की वैल्यू रखी। E0 की वैल्यू क्या है, देखो E0 की वैल्यू 1/2 h का 2 मेगा, पर माइनस हो रहा है तो माइनस में चला जाएगा, और जो माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m⍵²। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कुछ नहीं करा मैंने, E1 माइनस E0 कर दिया, तो आपको भी यही करना है, E1 माइनस E0 कर देना, ठीक है। E0 क्या है n=0 और E1 क्या है n=1, तो देखो इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और इससे जब ये माइनस होगा तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, 3/2 से अगर 1/2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा h कट ओमेगा, ठीक है। तो आपका E1 माइनस E0 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, h कट ओमेगा आएगी, सिंपल। तो आप यू कैन से कि आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर दोबारा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ में आ रखा है, ठीक है, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन हमें ज्यादा करना है, ठीक है। तो यह आपका पोटेंशियल क्या गिवन है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है ½ m क्या आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हमेशा क्या करना है m को m ही रहने देना ω²। बट यहाँ पे इसने क्या किया, x² प्लस 4y² कर दिया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, m⍵² इंटू x²। ये तो मैंने x की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, y की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो 1/2 m⍵² इंटू 4y²। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ½ m⍵² x² प्लस 1/2 m2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू y²। कुछ नहीं करा, इस 4 को मैंने इस ओमेगा के साथ लिख दिया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए। इसका मतलब ओमेगा x इक्वल टू क्या है, ओमेगा है, बट ओमेगा y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं 2 ओमेगा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एनर्जी लिखनी है। तो एनर्जी सिंपल सी बात है यार, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लिखना है, ठीक है, सॉरी ग्राउंड नहीं, आपको लिखना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ग्राउंड के लिए n इक्वल टू क्या होता है 0,0, क्योंकि 2D है, ये 2D है तो 0,0, ठीक है। और क्या होगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा 0,1, ठीक है। तो 0,1 क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, हमने यहाँ पे अबाव प्रिंसिपल को ओबे करना, सबसे मिनिमम एनर्जी, फिर उससे ज्यादा और बाकियों से कम, उससे ज्यादा क्या 0,1 है और बाकियों से कम है। यू कैन से की n इक्वल टू 1,0, ये भी बोल सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, और वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है nx, ny, ठीक है। और फाइनली वो क्या बताओ nx प्लस ny, और यहाँ क्या हो जाएगा +1, यही फॉर्मूला था, ठीक है।
और क्या था यहाँ पे, एक काम करते हैं, इसको अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग लिख देता हूं मैं, एन एक्स प्लस 1/2, ठीक है, एच कट ओमेगा एक्स प्लस एन वाई 1/2 एच कट ओमेगा वाई, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या आपकी 1,0, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर देना। फॉर्मूला पुट करने का तो 1,0, जब मैं 1,0 पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो, या 0,1, ठीक है, दोनों ही पुट करके देखते हैं। काम करेंगे 1,0 भी पुट करेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं 0,1 भी पुट करेंगे, दोनों ही पुट करेंगे। जब मैं 1,0 पुट कर रहा हूं तब देखो क्या होता है, तब होता है 1 + 1/2, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका क्या, एच कट, और ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या, ओमेगा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, प्लस अब क्या आ जाएगा एन वाई की वैल्यू मैंने क्या रख रखी है यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, एच कट ओमेगा वाई की वैल्यू क्या है 2 ओमेगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा, और ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका 2 एच कट ओमेगा अपॉन 2, तो फाइनली आ जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा। तो देखो जब मैंने क्या करा, एनएक्स की वैल्यू 1 और एनवाई की वैल्यू 0 पुट किया, तो उस केस में मेरा 5/2 एच कट ओमेगा है। चलिए ये बात मैं लिख देता हूँ साइड में, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया कि जब मैंने क्या करा 1,0 पुट किया, तो इन दिस केस आपका जो एनर्जी आइगन वैल्यू आया वो 5/2 एच कट ओमेगा आया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें ही, ठीक है, इन सारी चीजों में ही थोड़ा सा और चेंजेस कर देता हूँ, कि अगर मैं इसमें एनएक्स की वैल्यू 0 और एनवाई की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तब देखो क्या होगा, एनएक्स की वैल्यू 0 प्लस 1/2, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, एच कट ओमेगा एक्स की जगह क्या था, ओमेगा था, ये बात हमें याद है अच्छे से, प्लस एनवाई की वैल्यू 1 प्लस 1/2, और ओमेगा वाई की वैल्यू क्या था बताओ, ओमेगा वाई की वैल्यू था 2 ओमेगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एच कट ओमेगा प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या 3/2 इंटू 2 एच कट, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 एच कट ओमेगा। इसको सॉल्व करा मैंने और कुछ नहीं करा, 3/2 और 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 2 6 आ जाएगा, 6/2 एच कट ओमेगा, तो फाइनली आ जाएगा 7/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। बट रूल के अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो आपकी मिनिमम एनर्जी लेवल होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। मिनिमम एनर्जी लेवल हमें ऐसा कहाँ पे मिलेगी, 0,0 पे मिलेगी। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही थी नहीं, कोई दो राय वाली बात थी नहीं, ये तो आपकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट, ये ऑलवेज क्या रहेगी, ग्राउंड स्टेट रहेगी, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे थे पार्टिकल इन अ बॉक्स में जैसे हम नॉर्मल कर रहे थे, वैसे भी यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे हमेशा 0,0 क्या होगा, ग्राउंड स्टेट ही रहेगा। पर हम जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1,0 भी हो सकती है, और 0,1 भी हो सकती है, और 1,0 भी हो सकती है। बट यहाँ पे जब मैंने 0,1 पुट किया तो 7/2 एच कट ओमेगा आया, और जब 1,0 पुट किया तो 5/2 एच कट ओमेगा आया। तो आपको मिनिमम एनर्जी देखनी है, मिनिमम एनर्जी क्या है, 5/2 एच कट ओमेगा है। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, 5/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही है। इसका मतलब 7/2 आंसर मत कर देना गलती से, आंसर क्या होगा 5/2 अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक आंसर और आ गया। और इसका क्या था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी नेट में था, जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईटी गेट में आ रखा है, जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका होगा। और अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं चाहूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं ही कर देता हूँ, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो गिवन क्या है ये दे देता हूँ मैं, गिवन लिख देता हूँ, ठीक है। गिवन कुछ स्टेप्स है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, चाहो तो इसको अलग अलग लिख लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए क्या फर्क पड़ता है यार, अलग लिखना अलग लिख लो, एक साथ लिखना है एक साथ लिख लो। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद क्या है, उसने कहा है कि द स्टेट एनर्जी 4 एच कट ओमेगा, ठीक है, जो एनर्जी है वो क्या आ गई है, 4 एच कट ओमेगा आई है। तो पूछ रहा है डी जनरेसी बताओ, डी जनरेसी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं 2D, ये क्या है, साफ साफ आप देख सकते हैं, एक्स और वाई का फंक्शन है, मतलब 2D है। 2D के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है nx ny प्लस 1, ठीक है, एच कट ओमेगा। अब देखो यहाँ पर ओमेगा दिया है, ठीक है, इसने साफ साफ बोल दिया, यहाँ से फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई है। अगर ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई है तो मैंने इसको ओमेगा क्या कर दिया, से कर दिया, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, फॉर्मूले से आपको पता चल गया कि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ क्या है, मैं अगर इस इक्वेशन की जो गिवन है और जो मेरे को पता है,
ये मुझे पता है फॉर्मूले का और ये गिवन है। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करवाऊंगा तो यहाँ से nx प्लस ny की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, क्योंकि यहाँ पे +1 है। +1 का मतलब अगर 4 से मैं माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो हो सकता है 0,3 मतलब 0 + 3 तो कितना आएगा 3 आएगा। दूसरा क्या हो सकता है बताओ, दूसरा हो सकता है 1 + 2 तब भी 3 आएगा। दूसरा क्या आएगा 2 + 1 तब भी 3 आएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है इसके अलावा, हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है 3 + 0 तब भी कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब 4 टोटल अलग अलग nx और ny की वैल्यूज के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक है, किसके किसके लिए, एक है 0,3 के लिए, दूसरा है आपका 1,2 के लिए, तीसरा है 2,1 के लिए और चौथा कितना है 3,0 के लिए। इन चारों के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी आ रही है 4h ओमेगा आ रही है। इसका मतलब इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, डीजनरेसी हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना था 4। ये आपका आईआईटी गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल क्या है, फिलहाल नॉर्मल अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड एनर्जी आइगन वैल्यूज में, मतलब एनर्जी आइगन वैल्यूज के फॉर्मूले की बात करता हूँ, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी आपके क्या थे प्रॉब्लम्स थे प्रीवियस ईयर के, लगभग मैंने वो करवा दिया है। अब जो भी प्रॉब्लम्स आएगा वो आप इजिली कर सकते हैं। सो फाइनली इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर देना सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए।